नमस्कार, शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2026 में वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने वाला है, उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। आप अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति करें। आप सभी के लिए मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो एक बार फिर से आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ सन 2026 में क्या क्या होने की संभावना है। जो वृषभ राशि के जातक होते हैं वो काफ़ी जिद्दी होते हैं, हटीले होते हैं और अपनी बात को पूरा कर कर मनवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हटी होते हैं। कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी यही जिद का कारण ही इनके जीवन में इनके उन्नति का सबसे बड़ा मूल मंत्र या इनके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है कि ये कभी हारते नहीं हैं और काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो नक्षत्र स्वामी या जो भी इनका राशि का स्वामी होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनको उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो शुक्र ग्रह से प्रभावित राशि होती है वृषभ राशि। कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है। शनि देव से प्रभावित रहने वाली है पूरे वर्ष भर वृषभ राशि। साथ ही साथ गुरु बुध का भी प्रभाव आपके जीवन में लगातार बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति पहले से बेटर होगी। कार्य को लेकर आप काफ़ी सफल रहने वाले हैं इस वर्ष। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के साथ जनवरी माह में क्या क्या होने की संभावना है। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए जनवरी का माह काफ़ी उत्साह भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे। कार्य को लेकर आप वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं। अपने कार्य को लेकर आपके जो जीवन में एक प्लानिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और सशक्त होती है। तो इस प्लानिंग में आप सफल होंगे, अपने जीवन में उत्साह से भरे होंगे। आपको नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लेंगे। बहुत दिनों से अगर आपकी कोई इच्छा बची थी आपके जीवन में तो वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके बिगड़े हुए संबंध पहले से बहुत अच्छे होने की संभावना है। पारिवारिक कलेश जो आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रहा था वो इस वर्ष समाप्त होने की बहुत प्रबल संभावना मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष के लिए भी यह समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। संतान को लेकर भी आप काफ़ी संतुष्ट फील करेंगे। पति पत्नी के संबंध भी काफ़ी मधुर रहने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं फरवरी माह में वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो इस माह आपके जीवन में आप एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही, साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। किसी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको इस माह प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बहुत मिलेंगे और अचानक धन लाभ से आपके कैरियर में, आपके जीवन में आप एक नई ऊर्जा और नए ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्च का जो महीना है आपके जीवन में काफ़ी आपको पॉजिटिव करेगा। धन लाभ लगातार होता रहेगा। ये वर्ष धन की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे वर्ष आप स्वस्थ रहेंगे। आपका जीवन में किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं आएगा जिसके कारण आपको कोई समस्या हो। साथ ही आपको आपके परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूर इस वर्ष खराब हो सकता है। तो अपने पिता का, अपनी माता का और अपने घर के वरिष्ठ जनों का विशेष ध्यान रखें। यह हम आपके लिए कष्टकारी निकल सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो चलिए अप्रैल माह में क्या होने की संभावनाएं आपको बताते हैं। तो जो अप्रैल का महीना है वो आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। किसी नए कार्य की शुरुआत का आप करेंगे, नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आपके जीवन में कार्य को लेकर आप बड़ा बदलाव करेंगे। आपके नाम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। राजनीतिक जीवन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी इस महीने राजनीतिक जीवन की शुरुआत होगी। कोई ऐसा माध्यम या ऐसा कोई रास्ता आपके जीवन में आपको दिखाई देगा
जिससे कि आपके जीवन में आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होगी और इस वर्ष ये जीवन आपके लिए काफ़ी मंगलकारी रहने वाला है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं मई माह में क्या होगा। तो जो मई माह में है, आप अचानक से कोई वाहन खरीद सकते हैं। यात्रा के योग इस वर्ष आपके बहुत होने वाले हैं, काफ़ी सारी यात्रा करेंगे। विदेश यात्रा का योग भी आपको मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं भी इस वर्ष आपकी काफ़ी होने वाली है। रुका हुआ धन तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ उत्साह इस वर्ष आपका पूरे वर्ष बने रहने वाला है और कार्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी और आर्थिक रूप से मजबूती लाने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं जून माह की। तो जून माह में भी आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धन किसी को उधार ना दें, ये वर्ष आपके लिए खासी का रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन देन ना करें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आपको काफ़ी शुभ समाचार मिलेंगे। संतान के कैरियर से भी आपको इस वर्ष काफ़ी संतुष्टि मिलने वाली है। पति पत्नी के मध्य भी संबंध अच्छे होने वाले हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं जुलाई माह आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो जो जुलाई का महीना है वो आपके जीवन में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आने वाला है। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे। इस माह आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। विदेश से आपको पैसों की प्राप्ति होगी। विदेश से आपको धन लाभ होगा। जमीन जायदाद से भी आपको लाभ होने वाला है। हो सकता है इस वर्ष आप जमीन खरीदे भी और जमीन बेचे भी, मतलब आपको खरीदना और बेचना दोनों का सौभाग्य इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं अगस्त माह आपके लिए कैसा निकलने वाला है। तो जो अगस्त का महीना है वो भी आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा। आपको लाभ होगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, धन आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ पुराने मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा मित्रों से पैसे का लेन देन ना करें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो चलिए सितंबर माह में क्या छुपा है वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जानते हैं। तो इस माह आप कोई भवन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पैसों का आप निवेश करेंगे, काफ़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी ये आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये काफ़ी कल्याणकारी समय रहेगा। अक्टूबर का माह आपके जीवन में थोड़ी सी भाग दौड़ की स्थिति लेकर आएगा। आप अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहेंगे। संबंधों को लेकर मैं देखूं तो यह महीना आपके लिए काफ़ी सुधार लेकर आएगा। संबंधों में आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। नवंबर का महीना आपके जीवन की कुछ नई परेशानियों को खत्म करेगा। बहुत दिनों से जो आप काफ़ी विचार कर रहे थे किसी मैटर पर, उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिसिंग था जिसके कारण आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही स्थिति खराब हो रही थी, तो उस व्यक्ति के साथ भी आपके संबंधों में सुधार की प्रबल संभावनाएं मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं। ऑफिस का वातावरण अगर आप कार्यरत है तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। राज्य से भी आपको इस माह किसी प्रकार के सम्मान की, अगर आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है। अपने राज्य, अपने देश से आप इस वर्ष सम्मानित हो सकते हैं। तो चलिए दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का महीना आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति लेकर आएगा। आप अपने संबंधों पर काफ़ी सुधारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे। पैसे का जो फ्लो है लगातार बना रहेगा। संतान पक्ष को लेकर आपके जीवन में संतुष्टि रहेगी और जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य को आप लगातार प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि वृषभ राशि के जातकों के साथ सन 2026 में क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अब उन्हें वो कौन से उपाय हैं जो उन्हें साल भर करना है। आप हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप गाय को गुड़ खिलाएं। साथ ही साथ आप अपने लिए कोई भी एक गुरु मंत्र ले लें और उसे प्रतिदिन उसका जाप करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लगेगा। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जीवन में आपको वो सारी खुशियां मिले जो आप डिजर्व करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जय जय श्री राम।